हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज मुझे घर के काम के साथ साथ बाहर का भी बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है, वो करना पड़ेगा। घर के काम मतलब सुबह का जो ब्रेकफास्ट, वो ड्यूटी जो रूटीन है, वो करने के बाद मैं जाऊंगी कुछ बाहर का काम है वो करने के लिए। आप लोगों को आज दिखाऊंगी मैं बाहर में क्या क्या काम करती हूँ। जो भी होगा आपसे आज सब कुछ शेयर करूँगी। मैं आ गई हूँ सब्जी मार्केट, लेने वाली हूँ कद्दू। जब मुझे कुछ भी सब्जी लेना होता है पहले ही नाम याद आता है कद्दू का, तो कद्दू ले लिया है। और उसके बाद अब चली जाऊँगी फ़ीस लेने, तो फ़ीस भी लेना पड़ेगा। आज कद्दू फ़ीस सब एक साथ मिलाकर मैं एक पतला झोल बनाने वाली हूँ। आप आ गई हूँ बैंक। बैंक में कुछ काम है, वो करने के बाद मैं जाऊँगी नेक्स्ट काम में। तो अब आ गई हूँ बिल देने, इलेक्ट्रिक बिल। तो मैं ही देती हूँ इलेक्ट्रिक बिल, और उसके बाद वो दे के नेक्स्ट काम में मैं फिर जाऊँगी। वो देखो पीछे मेरा साइकिल, तो मैं साइकिल में ही आ गई हूँ। सब कुछ साइकिल में मुझे बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट काम में जाऊँगी। अब मैं आ गई हूँ ग्रोसरी शॉप में, चुनिदा का दुकान में। तो मैं लेने वाली हूँ अंडा, एक ट्रे अंडा मैं ले लूँगी यहाँ से। तो ट्रे को अच्छे से बांध दिया है, मूड़ी भी ले लिया है। तो अब मैं आ गई हूँ रेशन शॉप में। तो उसके बाद जो जो बाकी रहता है वो मैं रेशन से ले लेती हूँ। बाहर का काम सब कंप्लीट। अब मैं घर चली जाऊँगी। तो जहाँ जो जो सामान बाकी था मैंने सब कुछ ले लिया है। तो अब मैं घर चली जाने वाली हूँ। सामान बहुत ज़्यादा भारी है। मैं चावल निकाल रही हूँ, अब मैं चावल पकाने वाली हूँ। तो नाप लेके मैं चावल निकाल लेती हूँ इस तरीके से। उसके बाद अच्छे से चावल को वॉश कर लूँगी, और हांडी में पानी बिठा दिया है पहले से ही, उसमें चावल में डाल दूँगी। बस ये बन जाएगा। फिश जो खरीद के लाई थी उसको अच्छे से वॉश करके मैं नमक और हल्दी मिलाकर मैरिनेट करके रख रही हूँ। ये इल्सा फिश है। अब मैं एक एक करके कढ़ाई के तेल के अंदर डाल दूँगी, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तेल ख़त्म हो गए थे, तो मैं पैकेट को काट कर बोतल में रख रही हूँ। इस तरीके से मैं तेल को रखती हूँ। रोज़ नहाने से पहले मैं कुछ कपड़े धोती हूँ। हर रोज़ ही कुछ ना कुछ कपड़े धोती रहती हूँ। तो मैं सर्फ एक्सेल को एक बोतल में डाल रही हूँ, ऐसे में रख लेती हूँ। और उसके बाद पानी में जैसे ही जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो करके मैं अभी कपड़ा को वॉश करने वाली हूँ। मैंने गर्म पानी डाला हुआ है, इसे अच्छे से कपड़ा क्लीन हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसके बाद मैं इसको कुछ देर रख लूँगी, उसके बाद इसको धोने वाली हूँ। मैं फ़िश का झोल केला आलू बैंगन से बनाने वाली हूँ। तो इल्सा फ़िश के साथ केला बैंगन ये बहुत अच्छे से जाता है और टेस्ट भी होता है। तो अब मैं इसको काट रही हूँ, उसके बाद मैं इसको झोल बनाऊँगी। पहले मैं एक आलू कद्दू करेला की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसके बाद झोल बनाऊँगी। अब मैं झोल बना रही हूँ आलू बैंगन केला से, और इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। मैं ज़्यादातर हरी मिर्च से ही झोल बनाती हूँ, लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैं बैठ गई हूँ कपड़ा वॉश करने। पानी को अच्छे से निचोड़ कर मैं धूप में इसको सुखाने वाली हूँ। तो सारे कपड़ा धोना मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन धूप अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये सूख जाएगा। मुझे एक दिन 2 दिन लगता है कपड़े सुखाने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम धूप आता है। जो पेड़ है, पेड़ का यहाँ पे इस वजह से धूप नहीं आता है। पेड़ से ही घिरा है मेरा पूरा जो हाउस। ये देखो मैं छुपा के दिखा रही हूँ, बाबन यहाँ पे खेल रहा है। उसे पसंद नहीं है मैं उसको दिखाऊँ, वो अभी खेल रहा है। इधर देखो फिश का झोल भी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको उतार के रख लूँगी। तो मैंने थाली सजा लिया है, राइस है, 2 तरह की सब्जी है, और फिश का झोल है। ये बाबन और उसके पापा खाने वाला है। बाबन के पापा बाबन को खिला देता है, इसलिए एक ही थाली में मैं दे देती हूँ।
तो ये है माँ के लिए, माँ मतलब मेरे सासू माँ के लिए, इल्सा फिश का झोल और करेला की सब्जी। तो ये है डिनर के लिए मैंने बनाया है ये रात का खाना। तो थोड़ा बहुत पूरी है, राइस है, एक कड़ी है, गिज़ट कड़ी है, और जो सुबह का जो झोल वो है बस। आज नेक्स्ट डे है, मैं आई हूँ हॉस्पिटल तो डॉक्टर को दिखाने। मेरा बैक में ना एक थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम मुझे भी नहीं पता। तो मैं आई हूँ ऑर्थोपेडिक को दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं बैठ के वेट कर रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। जब मेरा नंबर आएगा तो मैं जाऊँगी। गाइस, मैं आई हूँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाने। मेरा दिखाना कंप्लीट हो गया है। देखो प्रेस्क्रिप्शन, कुछ एक्सरसाइज दिया है और मेडिसिन भी दिया है, वो मैं बाद में खड़ी। मेरे बैक की स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहे थे, इसलिए मैं आई थी डॉक्टर को दिखाने। तो यहाँ पे एक्सरसाइज दिया है और फिजियोथेरेपी भी किया है बैक पे। तो देखती हूँ आगे 10 दिन आने के लिए कहाँ है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गए थे तो इसलिए मैं गुआवा ले रही हूँ। तो खाते खाते मैं चली जाऊँगी बस पकड़ कर। उसको अच्छे से पानी से वॉश करूँगी, उसके बाद मैं खाने वाली हूँ। तो मैं इसको भी खाऊंगी। सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, बहुत भूख भी लग रही है, इसलिए फ्रूट्स खा रही हूँ, गुआवा। खाते खाते घर चली जाऊँगी। ओह, आज बावन का स्कूल में एग्जीबिशन भी है, वो वहाँ पे भी उतरूँगी शायद। जाते वक्त स्कूल आएगा, बावन का स्कूल, तो वहाँ पे उतर कर उसका स्कूल का एग्जीबिशन हो रहा है वो भी देखूँगी। 2:30 बजे में वो एग्जीबिशन ख़त्म हो जाएगा, तो उससे पहले जाना पड़ेगा। अभी 2 बज रहा है, टाइम है 2। इतने दूर मैं अकेली पैदल ही चली आई हूँ। पहले स्कूल में एग्जीबिशन देखूँगी, उसके बाद जाऊँगी। गाइस, मैं स्कूल आ चुकी हूँ एग्जीबिशन देखने के लिए। शाम में मैं आई थी बावन के लिए एक नए जूता लेने के लिए। बहुत दिन बाद बावन को मैं एक जूता दे रही हूँ। हाय, आज मैं आई हूँ शादी के घर, मेरे एक देवर जी के घर में आई हूँ। आज शादी है तो चलो चलते हैं। देखो यह गेट कैसे सजा हुआ है, गेट देखो, और मैं कैसी लग रही हूँ देख के बताओ प्लीज। तो चलो आओ। लाइटिंग का डेकोरेशन सब कुछ देखो कैसा लग रहा है। आज मेरी देवर जी के घर में शादी है, उनके लड़के का शादी है। तो मैं आई थी शाम में। तो मैं पहली बार आज इतना मेकअप किया, कभी भी मैंने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम। और मैं यहाँ पे जो स्नैक्स है वो सब खा के देख रही हूँ। मैंने सबसे मिल लिया है, जो मेरा रिलेटिव है सब लोगों से मिल लिया है। बहुत दिन बाद सबके साथ एक साथ हुई हूँ। सबके साथ हम लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कॉफ़ी पीने। तो मैं टेस्ट करके देख रही हूँ सारे स्टार्टर वगैरह जो भी बना था सब कुछ। अब मैं मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ खा रही हूँ, गोलगप्पा, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत बार खाया था, एक बार नहीं बार बार मैं आ रही थी। और सूखा जो गोलगप्पा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, पानी देकर से भी ज़्यादा। तो मैं एक ले रही थी और खा रही थी, एक ले रही थी और खा रही थी, ऐसे करके। ओह, गोलगप्पा बहुत टेस्टी भी था, मुझे बहुत पसंद था। तो आप आ गई थी आइसक्रीम स्टॉल में। ठंड का मौसम है फिर भी आइसक्रीम हुआ है, तो टेस्ट करके तो देखना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बटर स्कॉच फ्लेवर ले रही थी। उसके बाद मैंने मैंगो फ्लेवर और मिक्स फ्लेवर सब कुछ खा के देखा। मैं आइसक्रीम ज़्यादा नहीं खाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं आइसक्रीम खाती हूँ मेरे कान में प्रॉब्लम होता है, इसलिए बहुत कम टाइम मैं आइसक्रीम खाती हूँ। अब मैं आ गई थी उनके घर में। ये देखो बेड की डेकोरेशन,
सुंदर सजाया ना। यहाँ पे फूल सज्जा का बेड सजाया है जो रात में होता है रिसेप्शन के दिन। आप सब जानते हो शायद क्या सभी जानते हैं। तो एक रिचुअल्स होता है। मैं यहाँ पे बैठ के दिख रही थी और फ़ोटो खिंचवा रही थी। साथ में बावन भी आया था और लास्ट में हम दोनों मिलकर एक साथ फ़ोटो खींच रहे थे और आ गए थे। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। ये है मेरे देवर जी का पत्नी और बावन, वो दोनों नाच रहे थे। मुझे नाचना नहीं आता है इसलिए मैं देख रही थी। लास्ट में मुझे लेकर भी नाच रहे थे लेकिन मुझे तो नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत हाथ पैर मैंने चला दिया है। तो अब हम लोग आ गए थे खाने। ये है पूड़ी और उसके साथ है चना मसाला और ये वेजिटेबल चॉप भी है। तो हम सब बैठ गए थे खाने के लिए। देखो बावन। उसके बाद दिया था फ्राइड राइस, चिकन कौसा एंड सलाद। सब बहुत टेस्टी था खाना। मुझे एक लेग पीस भी दिया था तो मैं वो भी खा रही थी। और लास्ट में दिया था चटनी पापड़, चटनी के साथ पापड़ मिलाकर बहुत टेस्टी होता है। और लास्ट में दिया था रसगुल्ला सौंदेश बहुत ज़्यादा टेस्टी था, रसगुल्ला से भी ज़्यादा। हम लोगों के खाना कंप्लीट हो गए थे। अब है घर चले जाने की बारी। तो सबसे मैं अलविदा कह रही थी और ये देखो मेरी रिलेटिव्स मेरे पीछे खड़े थे। तो मैं लास्ट में आ गई थी जो ब्राइड है उसके पास फ़ोटो खिंचवाने। तो हम दोनों मिलकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। लास्ट में मेरी एक देवरानी जी आई थी तो मैं उनसे बात कर रही थी। बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ था तो बात करते करते उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग चले जाने वाले थे। तो मैं पूछ रही थी आप लोग कैसे आए थे। तो हम दोनों बहुत दिन बाद मिले थे इसलिए फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। वो बोली थी तो चलो दीदी हम लोग फ़ोटो खींचते हैं। हम लोग जब चले जा रहे थे एक झुंड में मैं फंस गई थी तो यहाँ पे थोड़ा नाचना पड़ा। ना जानते हुए भी वो लोग नाच रहे थे, मुझे पकड़कर खींच के ले आए थे। इसलिए मेरा उलट पुलट नाच भी थोड़ा देख लो। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और एक नई ब्लॉग लेकर मैं आऊँगी बहुत जल्द। मेरी भाई की शादी होने वाली है गाइस, बहुत जल्द शादी है। तो उसी का ब्लॉग मैं जल्दी सब कुछ, हम लोग बिज़ी है अभी तो सब कुछ मैं शूट करूँगी, आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।